What's up guys, welcome to my channel, अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक बार फिर मैं आया हूँ दोबारा से T20 के वर्ल्ड कप के ग्राउंड में, और इसके बारे में थोड़ी सी और अपडेट बताऊँगा। जैसे मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ और आपको मैंने प्रॉमिस किया था हर 2 से 3 हफ्ते बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको कैप्चर करूँगा, आपको पूरा बताऊँगा। तो आज फिर मैं यहाँ पर दोबारा आया हूँ। ठंड बड़ी ठीक ठाक हो रही है, ये जो धूप नज़र आ रही है आपको इस पर मत जाना, ठंड के जो छपेके पड़ रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। तो थोड़ी सी मैं आपको अपडेट दूँगा ग्राउंड के बारे में, और साथ में रहो, मिल के थोड़ा सा मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे, चिल मारेंगे। और एक हमारे दोस्त भाई भी आए, 2 दोस्त आए, एक नहीं है, तो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं। एंड माशाल्लाह ये लोग यहाँ पर अमेरिका पहुँच चुके हैं, मुझसे कांटेक्ट किया और आज मैं लोगों को साथ लेके आया हूँ। तो ये भी आज वीडियो का पार्ट होंगे और उनसे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे पाकिस्तान के क्या हाल चाल हैं। आप लोगों जैसे पता है मैं तो जब से आया हूँ पाकिस्तान कभी मैं गया ही नहीं हूँ। तो ऐसे अपने भाई लोग आते हैं तो इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उनके साथ चिल करेंगे, साथ में रहो। यार ये हैं आमिर भाई, आप लोगों से मिलवाते हैं। आ जाओ यार आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। तो ये आमिर भाई आए पाकिस्तान से। पाकिस्तान से कहाँ से आए हो यार? पाकिस्तान से सिंध से। हम लारकाना के करीब एक सिटी है, एक कंबर उसका नाम कहते हैं। अच्छा। तो ये बंदे हैं जो छुपाते हैं, कहते हैं कि भाई हम उसका नाम नहीं लेंगे, खास करके कराची का नाम लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कंबर से हैं और सिंध से ताल्लुक़। ये हमारी तरह दिलेर बंदे हैं जो जैसा है वैसा ही बताना चाहिए, ठीक है। और ये बड़े प्राउड की चीज़ होती है। बहुत से ये सही बात बोली है, मेरे काफ़ी लोगों से ब्लॉग होता है, वो स्पेसिफिकली कराची बोला जाता है या इस्लामाबाद बोला जाता है, ठीक है। तो भाई जो जगह जहाँ से आया है वो जगह प्रीमियम है। तो क्या क्या माहौल था वहाँ का यार? वहाँ से यहाँ पर आप आए हो, क्या जर्नी थी वहाँ से यहाँ तक आने तक की, आप क्या थोड़ा सा फीडबैक दें? अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो माहौल होता है पाकिस्तान का तो सबको भी पता है कि क्या 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 मतलब वहाँ पर हैं। जैसे कि लोग वहाँ पर रह रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को। वहाँ पर एक गुर्बत है और क्या कहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब एक महंगी भी होती हैं, और ऐसे वैसे कुछ गरीब हैं जो जिस चीज़ों के मतलब सामना नहीं कर पाते हैं। सो मतलब एक जॉब सिचुएशन वगैरह काफ़ी टफ है वहाँ पर, राइट? बिल्कुल। और एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, एक वाहिद हमारा जो मुल्क है ना पाकिस्तान में, क्या कहते हैं, रमज़ान शरीफ आता है ना जब भी, तो रमज़ान शरीफ में दूसरे मुल्कों में जो ना वो चीज़ें जो ना एक सस्ती कर देते हैं और ऑफ़र्स देते हैं। और हमारा ये एक मुल्क है और हमारी एक सिटी है जो जिसमें एक चीज़ें सस्ती तो नहीं करते, ज़्यादा और बढ़ा भी देते हैं, मतलब प्राइजेस। सब्ज़ी वगैरह हो, ये वो राशन फ्रूट्स वगैरह। अरे बंदा भाई रमज़ान आया हुआ है तो कुछ सस्ता करो। बंदे जो हैं वो रोज़ा खोल रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, गरीबों का कुछ ख्याल करो भाई। तो बस यही हाल है पाकिस्तान के। तो यार ये वाकई में बड़ा सैड है और ये बात बिल्कुल सोलाना खरी है, जो मैं भी जानता हूँ। यस, अपनी कंट्रियों में फ़ायदा उठाया जाता है, ठीक है, इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं। 10 रुपये वाली चीज़ जो है वो 20 नहीं करते हैं, उसको 50 कर देते हैं। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो ये बड़ी गलत चीज़ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। का माहौल जैसे अभी इन्होंने ही बताया, अभी ये थोड़े टाइम पहले यहाँ पर आए, और चीज़ें एक तो बहुत रिजनेबल है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि रमज़ान में डिफरेंट और रेगुलर डेज में जो जैसा रेगुलर है ना वो प्राइसें वैसी रहती हैं। और जो यहाँ के जो गोरों के सुपरमार्केट भी है, एंड आई कैन प्रॉमिस यू, आप वहाँ जाके ट्राई करो, उन्होंने भी रमज़ान के लिए जो अपने रमज़ान के लिए जो प्रोडक्ट है ना उसको प्राइस नीचे कर देते हैं वो, ठीक है। तो ये माहौल है, साथ में रहो। अभी इनके साथ बहुत सारी गप लगेगी, बहुत सारी बातचीत रहेगी। साथ साथ आपको मैं जो स्टेडियम के बारे में है वो भी बताया जाएगा। इनके साथ इनके भाई भी हैं जिनका नाम आतिफ़ है, उनसे भी सलाम दुआ कराते हैं और उनसे भी थोड़ा यहाँ के बारे में थोड़ा पूछते हैं। तो ये हैं दोनों भाई, आमिर हैं और ये हैं आतिफ़ भाई। तो क्या क्या मैसेज देना है यार अपने लोगों के लिए? अपने लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अभी सलमान भाई के साथ ही आए हुए हैं स्टेडियम देखने के लिए, भाई लेके आए, तो लेट्स चेक, मज़े लेते हैं। तो अभी कैसा लग रहा है आपको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे? तो बहुत अच्छा लाइफ चेंज माहौल है। लाइफ चेंज माहौल है, राइट? बिल्कुल, सही, बड़ा मज़ा आ रहा है। सही। तो यार इन लोगों से मिलने का इत्तेफाक ऐसा हुआ, देखो जब ये यहाँ पर आए हैं
तो मेरे पास इंस्टा पे एक मैसेज आता है ये आमिर भाई का कि मिलना है, ठीक है। तो उस तरह से फिर थोड़ी सी बात एक्सचेंज हुई इंस्टाग्राम से, और इनसे मज़ेदार किस्म की चटपटी टाइप की चीज़ें बातचीत होती रहेगी। थोड़ी सी बातचीत पाकिस्तान के बारे में बताएंगे, तो साथ में बस मिल के एंजॉय करते हैं या चक्कर लगाते हैं ज़रा स्टेडियम के बारे में, और वो भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक थोड़े से ब्रेक के बाद। तो ये दूसरी साइड से मैंने से एक शॉट्स ले रहा हूँ आपको, पहले भी ले चुका हूँ काफ़ी दफ़ा, पर ये बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी रेडी हो चुका है। तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बारे में, जैसे आप लोगों को पता है मोहम्मद आमिर इज़ बैक, राइट? आप ही बताओ यार। मोहम्मद आमिर इज बैक, राइट? Swing, an appeal from अमेजिंग मैन, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, राइट? Yeah, और बड़े फॉर्म में है, जी बिल्कुल। बड़े फॉर्म में है इस वक्त। फॉर अस। Yeah, there's a big surprise, exactly. तो भाई ये बड़ा टक्कर का मुकाबला होगा, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, 50-50 इस वक्त है। अभी इस टाइम जो लेवल में टीम है, head. Here it is, fallen straight and just missed it. Tried to hit it hard. बाबर आजम, बिल्कुल। PSL सबने देखा हुआ है, He's a number one batsman. इज़ अ नंबर वन बैट्समैन फॉर रीज़न, ठीक है। ऑफ कोर्स विराट कोहली, पर अभी उसके साथ मैं लेवल में नहीं लाऊंगा, पर टक्कर देने वाला है इस दफ़ा, ठीक है। तो अभी जो टीम जो बनी है ना ये पाकिस्तान की, जो अभी नया लॉन्च किया हुआ है, तो इसमें जैसे अपना शेर जो है नसीम शाह इज़ बैक, बड़े फॉर्म में है और बड़ी पेस में है। और आपको एक चीज़ और बता दूं जो धमाका होने वाला है, जी, उस्मान खान, ओह माय गॉड, ओह नाम सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक की जो न्यूज़ ये मिली है कि जो दुबई में जो भी वो खेलना था उसको वो कैंसिल कर दिया भाई, पाकिस्तान वालों ने उसको पकड़ लिया है टीम ने। तो मोस्ट लाइकली उस्मान खान आने वाला है। तो आई थिंक इस आज के टाइम में अगर T20 का कोई अच्छा बैट्समैन है, मेरे को लगता है कि यार वही ले जाएगी बाजी, क्या बोलते हैं? तो अच्छा होने वाला है। मैं इसलिए कि वो मेरी टीम है भाई, ठीक है। अपनी टीम को, हमारी टीम है, सपोर्ट करना ज़रूरी बनता है, बट द सेम रिस्पेक्ट गोज़ फॉर अदर टीम्स टू, ठीक है। इंडिया है, बहुत अच्छी चीज़ दूसरी टीम है, ऑस्ट्रेलिया है भाई। ऑस्ट्रेलिया तो एक अपने हिसाब से एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो वो बड़ी टक्कर की टीम होने वाली है और बड़ा टफ मैचेस होने वाले हैं। साउथ अफ्रीका भी गुड है, और अपना बांग्लादेश को भी कमतर ना समझो भाई, छुपा रुस्तम है वो भी, ठीक है। तो अभी देखते हैं, खैर सारी चीज़ें जो कौन अच्छा है और कौन बुरा है वो तो ये वाले ग्राउंड में जब जाएंगे तो पता चल ही जाएगा। पर मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है, ये है साहब। मज़ा आने वाला है भाई। तो दोबारा से जो है इस ग्राउंड के बराबर में जाके जो वॉक अराउंड करके इस मोमेंट को जो हम कैच कर रहे हैं, इट्स गोना बी सुपर कूल गेम्स हियर यार। तो इस बात को मुझे बताते हुए बड़ा मज़ा भी आता है यार कि करीब में ही है सारा ग्राउंड वगैरह। और पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का होगा, यस पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का होगा। टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा जून की 3 तारीख को, पर पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले 2 या 3 मैच खेल लिए जाएंगे दूसरी टीमों के, ठीक है। पर ये ग्राउंड सबके लिए नया है, किसी को नहीं पता कि ये ग्राउंड आपको क्या ऑफ़र करने वाला है, पिच की क्या कंडीशन होगी, ये जो एटमॉस्फेयर है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं पता है, ठीक है। तो ये हर टीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस ग्राउंड को एब्जॉर्व करने के लिए कि ये क्या फ़ील देने वाला है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, सबके लिए नया होगा। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को फ़ायदा ये होगा कि उससे पहले 3 मैचेस हो जाएंगे और थोड़ा सा आइडिया उनको मिलना शुरू हो जाएगा कि पिच क्या ऑफ़र कर रही है और किस तरह जो है ये हिसाब किताब चलेगा। बताया जाए ना, जो पहले मैच हो जाएंगे ना, तो पहले मैच में वो सारे टीम्स जो है ना मतलब देखेंगे और जानेंगे कि भाई क्या होना है क्या नहीं होना Exactly. है, और पिच का भी पता चलेगा और बॉलिंग लाइन भी पता चलेगी Exactly. और बैटिंग लाइन भी, दोनों को वो देख के ही पता मतलब गैस करेंगे कि भाई अभी क्या होना है क्या नहीं होना है। सो दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। और 2-3 मैच अगर पहले हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर पहला ही मैच अगर पाकिस्तान इंडिया का होता ना तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जानी थी। हाँ ये तो है ये। और इसके अलावा दूसरा यहाँ पर जो महीना जो है ना ये है जून का महीना। बिल्कुल बिल्कुल। अब जिन लोगों को मोस्टली को पता ही हो यहाँ पे गर्मियाँ बड़े धमाकेदार होती हैं, और जून के महीने में यहाँ पर जो गर्मी होती है भाई वैसे ही होती है जैसे आपकी कंट्री में होती है, इंडिया पाकिस्तान वगैरह जो भी है वैसी गर्मी होती है। हाँ दुबई वाली गर्मी नहीं होती है, पर बड़ी ठीक ठाक गर्मी होती है और बड़ा गर्म माहौल होता है। तो ये बड़ा अच्छा पैकेज बनने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। पीछे ग्राउंड आप लोग नज़र आ रहा होगा यहाँ से काफ़ी क्लोजअप से,
और ये बड़ा ज़बरदस्त मैं आपको व्यू दे रहा हूँ, बल्कि मैं थोड़ा सा करीब जाता हूँ आपको और थोड़ा करीब से बताता हूँ। ये जिस जगह पे मैं आया हुआ हूँ, यहाँ से पूरे ग्राउंड का आपको बड़े क्लोज जो है ना आपको चीज़ें नज़र आएंगी, समझ में आएंगी और अच्छा लगेगा देखने में। तो ये दूसरी साइड से मैंने इससे एक शॉट्स ले रहा हूँ आपको, पहले भी ले चुका हूँ काफ़ी दफ़ा, पर ये बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी रेडी हो चुका है। Here is Mr. Cricket Friends, I'm man. Ernest Weeks from Barbados. Barbados, The greatest yes. cricket country in the world. That's right, man. That's right. So who you favorite for? No? Which team? But I go India. I like India, but West Indies too, but India. India is good, but this time Pakistan is going to be pretty Pakistan, good, man. yeah, man. Especially the new team they come up with. Yeah. You know the Mohammad Amir, Yeah. fast bowler, he's back. Of course. So it's gonna be Yeah. it's gonna be a good I tournament. like Shahil, you know. Yeah. You know, But- I wish that Baba Azam could get a shot, man. But you know, Yeah. Baba, you know, I Yeah, hope he scores some runs, man. now he back in form. Yeah. The hope last so. PCL he did, he got 458 runs Yeah, in 8 games. So, look, right now, 50-50, India versus Pakistan. That's what I But say. I don't have no tickets, man, for that game. India that's the Pakistan thing. is Yeah. impossible. अरे कहना क्या चाहते हो? That's Well, insane. I'm hoping to get me some media credentials, so I can get inside. Man, hook me up, man. Hook me up, man. Come on, man. Listen, I'm trying, man. You know, I gotta go through the ICC. It's hard, man. Yeah, but even the small games is gonna Yeah. be super cool. The Yeah, I first got- first time in USA. I got tickets for South Africa. I got one with Pakistan. I think Pakistan and I got Pakistan, not South Africa, Sri Lanka, South Pakistan, Africa. America, and I got South Africa, Bangladesh. Yeah, I got that too. I got the India, I think India, America, or oh Canada. man, you lucky, man. I ain't got Yeah. no India. No, but India it's tickets. open right now. You can go and get I it. tried, man. I looked yesterday. I didn't see anything. Now, yesterday someone said yeah, it's open to buy now those tickets. Okay, I gotta check again. So go check it out. What's your name, sir? Ernest Weeks from Barbados. Living in Ernest America Week. for 45 years, man. My name is Salman. Salman. Okay. My channel name is Salman is here. Salman is Okay. here. So if Okay. you can go subscribe me, and most likely I'll see you in the ground, man. Yeah, man. You see me. God You bless. see me. God bless you, man. Yeah. Take it easy. Peace. तो ये देख लें, इसी तरह चाहने वाले मिलेंगे। ये भाई भी ड्रोन शॉट उड़ा रहे हैं और ये ड्रोन शॉट से जो है पूरा ग्राउंड कैप्चर किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे इस टाइप के सारे जो क्रिकेट लवर्स हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। हु नोस, अगर ये टाइम से पहले सारी टीम्स यहाँ पर आ जाएंगी तो यहीं कहीं पकड़ लिया जाएगा भाई उनको और बातचीत होगी। तो इसीलिए जो है मैं यहाँ पर आता हूँ हर 2 से 3 हफ्ते बाद, बल्कि अभी करीब जैसे जैसे टाइम आएगा मैं और जल्दी यहाँ पर आया करूँगा। स्पेशली जब 2-3 हफ्ते रह जाएंगे तो बड़े लोगों से मुलाकात भी होगी और आप लोग अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो ये पीछे से मैं देख लें, आप थोड़ा सा नज़र आएगा। ये है ग्राउंड, यहाँ पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है भाई यहाँ पर, और इतनी ठंड में भी जो है मैंने बताया कि काम चल रहा है। इस टाइप का माहौल जो आपको हर जगह मिलेगा, ग्राउंड के चारों तरफ पार्क ही पार्क, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा शुगल मेला लगने वाला है, बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह जिसे बार बार मैं बताता हूँ यहाँ आने वाले हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। क्या तो पूरा हम लोगों ने चक्कर लगा लिया ग्राउंड का और काफ़ी चीज़ें मैंने कैप्चर कर ली हैं और आप लोग काफ़ी अपडेट मैं दे चुका हूँ। अब जा रहे हैं यहाँ से दूसरी साइड पे ग्राउंड पे। वैसे वॉक करके भी हम जा सकते थे, पर जैसे मैंने बताया यार ठंड जो है ना, ये भाइयों से पूछ लो, बड़ी ठीक ठाक ठंड हो रही है यहाँ पर, राइट। एक तो ठंड हो रही है, उसके अलावा जो हवा के जो पड़ रहे हैं ना, सही उसी साइड पे जाऊँगा ज़रा, वहाँ से भी थोड़ा कैप्चर करते हैं और उसके बाद वहाँ से भी आपको बताते हैं, नहीं तो वॉक बड़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो यार अब इस वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ गया, पर उससे पहले एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और आपको टिप दी जाएगी। ये दोनों दोस्त जो आए हैं पाकिस्तान से, तो इस टिप से भी मुझे उम्मीद है काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ेगा और अच्छी इन्फॉर्मेशन ही देंगे। तो पूछते हैं भाई से, आमिर भाई से। जी आमिर भाई बताएं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये बताना चाहूँगा पहले से ही कि यहाँ पर जो बंदे हैं ना, मतलब यहाँ पर आने का जो हमारा जो सफ़र था वो बहुत टफ़ था, और सब लोगों को यही बताना चाहूँगा कि भाई बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं भाई, इंडियन लोग हैं, पाकिस्तानी हैं और भी बहुत कंट्रीज से हैं जो एक सही तरीके से भी आ रहे हैं और गलत तरीके से भी आ रहे हैं। तो एडवाइस ये है कि भाई कभी भी जो ना गलत तरीके से कभी नहीं आना, यहाँ पर फंस जाओगे। बहुत सारे बंदे, कोई बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा है, कोई इलीगल तरीके से आ रहा है, कोई किस तरीके से आ रहा है। सो इसमें सब लोगों को पता है कि भाई जान जा सकती है। जैसे मैं बोलता हूँ वो जो डोंकी के रास्ते से आते हैं, बिल्कुल, तो मैं बोलता हूँ डोंकी का मतलब क्या है भाई? हाँ, गधा। वही बात हो गई। तो बिल्कुल, गधे लोग गधे के रास्ते से ना आए। बिल्कुल।
सो लीगल तरीके से आए, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम आए हैं तो लीगल तरीके से ही आए हैं। हमें जो है ना अपने फादर ने स्पॉन्सर किया हुआ था, तो हम तो उसी तरीके से आए हैं भाई। बाकी जो यहाँ पर हैं बंदे पता नहीं कौन कौन से तरीके से आ रहे हैं, अपनी जान का कोई फिक्र ही नहीं है भाई, चलना है बस वहाँ पर पहुँचना है। अरे भाई पहुँचना तो है पर लीगल तरीके से आओ, ऐसे नहीं कि अपनी जान का कोई फिक्र ही ना हो कि बस आ गया बंदा और घुस गया। और बात की जाए इमिग्रेशन की, भाई इमिग्रेशन के हिसाब से यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के लेवल के भी हिसाब से पर और सब कंट्रीज़ में जो ना कोरोना का चक्कर हुआ था उसके बाद जो है ना सारा का सारा मतलब सिस्टम दरम बरम हो चुका है। तो बहुत सारे केसेस हैं, उसके टाइप्स हैं बहुत सारे। तो कितनी रश है, तकरीबन मेरे ख्याल से 33,000 केसेस जो हैं वो पेंडिंग में हैं, जिसकी अभी तक कुछ भी मतलब पता नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं एफ़ कैटेगरीज़ वाले जो है ना वो बहुत फंसे हुए हैं भाई। 2007 से मैंने सुना है 2007 वाले भी वेट कर रहे हैं, बड़ी बात है। 2007 वाले, 2009 वाले, 2010 वाले, ये सारे के सारे फंसे हुए हैं भाई। बाकी IR1 कैटेगरीज़ या IR2 या CR1 या CR2 जो है ना वो थोड़े आगे हैं। बाकी जो F कैटेगरीज़ जो है ना वो बहुत फंसी हुई है भाई। सो सबसे यही एडवाइस है भाई, पेशेंस रखें। और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जिन लोगों ने ना मतलब वेट कर के गिव अप कर दिया। सो अपना टाइम ज़ाया ना करें, देखें अगर आप लोगों के साथ अगर सिस्टम ओके हो सकता है, आप पहले किसी ने अप्लाई कर दिया हुआ है तो वो हो सकता है। रिसेंटली आप अप्लाई कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, क्योंकि नहीं भाई देखना है ज़रूरी कि केस के मुताबिक कितने मतलब परसेंटेज जो है ना एक प्रोग्रेस के हैं। ऐसे नहीं कि बंदा भाई बस जाना है, अभी बस पिटिशन जमा करवानी है, ये वो बस अभी स्टार्ट हो जाते हैं। भाई देखो तो सही केस कितने कौन से ईयर्स की जो है केसेस जो है उन लोगों की प्रोसेस हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। सो बंदा देख के जो है ना सारी एक कदम उठाए। तो बस यही थी। आपको आपके फादर ने आपको स्पॉन्सर किया, राइट? जी बिल्कुल। कितना इस सारे ट्रांजैक्शन में कितना रफली टाइम लग गया? रफली तकरीबन मेरे हिसाब से ये मुझे तो 8 साल तकरीबन लग जाए। 8 साल लग जी 8 साल 10 साल 8 साल तक, हाँ ऐसे ही, हाँ 8-10 तक टाइम लगा, पर आप मुतमईन हो? अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है प्रॉपर बिल्कुल। पेपर लेके आए हो जी और यहाँ पर जैसे टाइम जाएगा फिर आपको जॉब शॉप भी मिल जाएगी, इंशाल्लाह। बिजी हो जाओगे। जी पाकिस्तान के माहौल वर्सेस अमेरिका माहौल बिल्कुल, ज़मीन बहुत- आसमान का फ़र्क है। आप बहुत जानते हो, डिफरेंट है यहाँ पर। मेरे वाले साहब रहते हैं यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ कर की लाइफ जो है ना बहुत डिफरेंट है या वहाँ की कंपेयर टू पाकिस्तान की। तो हम तो पाकिस्तान में रहते हैं तो जाहिर सी बात है हम पाकिस्तान की ही बात करेंगे, तो टोटली डिफरेंट है भाई। यहाँ की लाइफ जो है ना एक बंदा ऐसे मतलब महसूस करता है कि भाई हम खुद मुख्तियार हैं अपनी ज़िंदगी के। वहाँ पर के जो पाकिस्तान की जो लाइफ होती है ना एक डिफरेंट होती है, उसमें बंदा जो है ना साइड वाइज सोचता है, ये वो पता नहीं किस मसले में आ जाता है। यहाँ पर भाई अपना बनाओ, अपना खाओ, अपनी ज़िंदगी जियो, दैट्स इट। ये लोग आए यहाँ पर अभी थोड़े टाइम के बाद, ज़रा अभी आए हुए इनको 2-2.5 हफ्ते हुए यहाँ पर हुए हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता अभी जॉब का भी हिसाब किताब हो जाएगा, जबकि इवन न्यूयॉर्क में जॉब का इस वक्त सिचुएशन बहुत एक्सट्रीमली टफ है, ठीक है। न्यूयॉर्क में इतना जूस है कि काफ़ी लोग जॉब निकाल लेते हैं, वर्सेस अगर आप कोई दूसरे स्टेट में होते हैं तो काफ़ी मुश्किलात होती हैं। पर ये मुश्किलात वैसी नहीं है जो अपनी कंट्री में होता है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो। ये वो वाली मुश्किलात नहीं है, ये वो वाली मुश्किलात हैं कि उसको आप डील कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ज़्यादा देर इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। दोनों के साथ मिलकर बड़ा मज़ा आया, हमने काफ़ी इन्जॉय किया, बड़े फ्रेंडली हैं दोनों भाई। और होपफुली आगे जाकर जो है काफ़ी सारी वीडियो इन लोगों के साथ बनाई जाएंगी, इंशाल्लाह घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो बने रहो साथ में। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो, याद रखना सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल नोटिफिकेशन, शेयर माय वीडियो। तो यही है बस, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। कमेंट्स दे देना, कमेंट्स तो इतना देता हूँ मैं थक जाता हूँ भाई, महीने लग जाते हैं अगर कमेंट्स हो। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ बहुत जल्दी। फैमिली का, घर वालों का, दोस्तों का ख्याल रखना। टिल देन, पीस, लव यू ऑल।